तो चलिए दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि MPREO एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। हालांकि लेकिन इसके अंदर मैंने क्या किया है, हिंदी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो MPREO, IHEO, SEDO, SHGO में, MPSI के अंदर, MP टेट के अंदर, मतलब इन सब के तो मैंने प्रश्न ले लिए जो पूरे पूरे ना, इस वाली एग्जाम के REO के, RHEO के, SEDO के, SHGO के, तो और MP टेट के कुछ कुछ ले लिया। और MPSI और इनके अंदर क्या जो रिपीटेड प्रश्न था ना, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, वो मैंने प्रश्न ले लिया इसके अंदर। ठीक है, और लगभग ये 150 प्रश्न तो इन दोनों के हो जाएंगे और 150 से ऊपर प्रश्न इन दोनों, इन चारों एग्जामों के। ठीक है, यानी लगभग 300 से ऊपर प्रश्न इसके अंदर बन जाएंगे अपने। ठीक है, जितनी भी एग्जाम में हिंदी आती है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्लास में पूरा कंप्लीट अपना एक करके सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और ध्यान रखना पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अपन बिना देरी के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये MPREO एग्जाम में पहले आया हुआ ही प्रश्न है। ठीक है, सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में MP में आए हुए हैं। ठीक है, निम्न में से गिरधर में कौन सा समास है? ठीक है, गिरधर के अंदर समास पूछ रहा है ना, गिरधर जिसने गिरी को धारण किया हुआ है, अर्थात कृष्ण भगवान, यानी कि इसमें आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, सी आ जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, फिर आ जाएगा निम्न में से कौन सा शब्द उत उपसर्ग का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है? उत उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। देखो, उत्संग, उत्पाद, उपयुक्त और उत्पन्न। तो दोस्तों जिसको मतलब ये एक बार एक काम करना, पहले एक वीडियो को पॉज करना, उसके बाद में आप अपना आंसर लगाना, उसके बाद में इसका आंसर देखना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो देखो इसमें आधा उत आ रहा है। ठीक है, उत यानी उत्संग में तो आ रहा है आधा, वो आधा आदत है ना, उत्पाद में भी आ रहा है, उपयुक्त में देखो पूरा उप आ रहा है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त। ठीक है, निम्न में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अर्ध तत्सम शब्द, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, बच्चा जाएगा। ठीक है, अर्ध तत्सम शब्द कौन सा होगा, बच्चा हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है श्रोता या पाठक के नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं? यानी कि श्रोता यानी सुनने वाला, और सुनने वाला क्या हो जाता है, दूसरा मध्यम पुरुष हो जाता है, तो इसके अंदर 20 का आंसर आ जाएगा मध्यम। ठीक है, फिर आता है निम्न में से अनिष्ट का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? अनिष्ट का पूछ रहा है, अनिष्ट का ना, अनिष्ट का पर्यायवाची, तो अनिष्ट का क्या हो जाएगा बताइए? अनिष्ट इसका क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा इसका पर्यायवाची। यानी अनिष्ट होता है बुरा एक तरीके से, और अपकार भी नेगेटिव वाली फीलिंग देगा ना एक तरीके से। उपकार का विलोम होता है अपकार। ठीक है, उपकार का उल्टा होता है ना अपकार, और अनिष्ट भी बुरा ही होता है एक तरीके से ना, अनिष्ट हो जाएगा ना। इनमें से शब्द युग्म हल्का और हल्का, ये तो आधा बीच में ले आ रहा है और बाद में पूरा ले आ रहा है। ठीक है, तो हल्का तो मतलब क्या होता है, एकदम कम वजन का। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। और हल्का क्षेत्र होता है ना, हल्का क्षेत्र ना, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा डी, कम वजन क्षेत्र। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी बताइए, अशुद्ध वर्तनी देखो, मूसलाधार एकदम सही है ना, मूसलाधार एकदम सही है। उसके बाद में आएगा आयताकार, ये भी सही है, औद्योगिक ये भी सही है, लेकिन दंपति ये गलत है। ठीक है, दंपति गलत है। तो दोस्तों दंपति देखो, दंपति कैसे लिखा जाएगा, दंपति, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा दंपति। ठीक है, या फिर ये भी ठीक है। ठीक है, चले आगे। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर जो भाषा यूज लिखी थी वो लिखी थी ब्रज भाषा। ठीक है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा थी। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। देखो, राज्य, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना, राज्य, संघ, पुलिस और विद्यालय। देखो इसके अंदर जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा पुलिस। ठीक है, पुलिस जो शब्द है ना वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, ठीक है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए ना, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करा रहा है, तो इसके अंदर क्या जाएगा दोस्तों, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलिस। ठीक है, प्रत्येक आदमी यही कहेगा वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक बोधक, प्रत्येक कार्यस्थान का बोधक। अच्छा, प्रत्येक है ना, प्रत्येक जो किसके लिए, किसका बोधक है ये एक वचन का बोधक है ना। प्रत्येक मतलब प्रत्येक जो शब्द है ना वो एक वचन होता है एक तरीके से। ठीक है, रस के मुख्य रूप से कितने अंग माने गए? तो देखो, रस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के माने गए हैं। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि रस के मुख्य रूप से 4 अंग माने जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं भाववाच्य में का स्थान प्रधानता होती है। बताओ दोस्तों, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होती है? भाव की, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा, भाव की, है ना। निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता है, तो इसमें 2 वाक्य हो गए, तो ये सरल नहीं है। ठीक है, विनय इस योग नहीं कि सेना में भर्ती हो सके। ठीक है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो शब्द, ये जो लाइन है ना, ये थोड़ी मतलब ये थोड़ी सही लग रही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब आता है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य से चयन करा रहा है, यह पाप है या पुण्य, यह पाप है या कि पुण्य, तो ये तो गलत होगा। यह पाप है या पुण्य, इस तरीके से था। बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, बिल्कुल दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा ना। बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सी क्या बोल रहा है, आरती तथा अर्चना और अनीता एक साथ पढ़ती। आरती कौम आएगा, अर्चना और अनीता एक साथ पढ़ती है। शिक्षक ने छात्रों से कहा कि भारत उनका देश है। शिक्षक ने छात्रों से कहा कि भारत उनका देश है। उनका क्या, सबका देश एक तरीके से ना, भारत हमारा देश है, ठीक है। शिक्षक ने छात्रों से कहा कि भारत हमारा देश है ना, ऐसे आएगा ये। पता निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा, आश्चर्य है ना, हर्ष, घृणा, आश्चर्य भावों को व्यक्त करने के लिए करने वाले शब्दों के साथ होता है, तो चिन्ह का प्रयोग होता है विस्मयबोधक का, ठीक है, विस्मयबोधक चिन्ह का। पता निम्नलिखित में से कौन सा में से मुहावरा इधर उधर की हाँकना, हाँकना मतलब एक तरीके से फेंक रहा है एक तरीके से ना, तो अप्रासंगिक बातें करना एक तरीके से, ठीक है, इधर उधर की हाँकना यानी कि अप्रासंगिक बातें करना, ठीक है। फिर आता है निम्नलिखित में से लोकोक्ति, लोकोक्ति है अपनी ढंढेर न देखे और दूसरे की फूली नहीं हारे, है ना, मतलब इसका अर्थ पूछा है तरीके से, अपनी ढंढेर ना देखे और दूसरे के फूल ही नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन देखो, ढोंगी आदमी चापलूस होता है, अपना दोस्त ना देख कर दूसरे का दोस्त देखना, बिल्कुल दोस्तों यही एक तरीके से इसका आंसर लग रहा है। अकेला आदमी लाचार होता है और इसके अंदर किसी तरह की जिम्मेदारी न लेना, न होना, तो दोस्तों ये इसका आंसर लग रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा अपना दोस्त ना देख कर दूसरों का दोस्त देखना ना, अपनी ढंढेर न देखे और दूसरों की फूली निहार आ जाएगा ना, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये भी MPREO का ही है ना, एक और पेपर दूसरा वाला ना। वह समाज जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो, ठीक है, उत्तर पद या अंतिम पद यानी कि प्रथम पद तो गौण हो और उत्तर पद की प्रधानता हो, बताओ इसके अंदर कौन सा आएगा। ये तो आप बिना ऑप्शन के बता दोगे, ठीक है। इसमें क्या जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास के अंदर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर बोलते ही प्रथम 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 पद की प्रधानता बोलता तो क्या आता, बताओ इसके अंदर, तो इसमें आ जाता अव्ययीभावी समास, ठीक है। निम्न कहते हैं गैर हाजिर शब्द का उपसर्ग क्या है। उपसर्ग मतलब जो पहले लगते हैं, तो इसके अंदर क्या जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, गैर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम, यह किस प्रकार की संज्ञा का सही उदाहरण है, बताओ। है मकान है, मकान कोई स्पेशल मकान थोड़ी बता रहा है कि उसका मकान है, इसका मकान है। मकान तो मकान होता है, बहुत सारे कोई से भी हो सकता है, तो यानी कि पूरी जाति की बात कर रहा है ये, यानी जाति वाला संज्ञा जाएगा। तुम और आप, यानी कि ये जो मतलब श्रोता होगा ना, उसके बारे रहा है कि तू मेरी बात सुनो, तुम सुनो, आप सुनो, मतलब कि सामने वाले को बोल रहा है, तो मध्यम पुरुष हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। मध्यम इसका आंसर हो जाएगा ना, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। निम्न में अखंड का पर्यायवाची, अखंड जो टूटता नहीं है, जो पूरा होता है, संपूर्ण होता है, यानी क्या जाएगा, संपूर्ण इसका आंसर हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से शब्द युग्म बात कर रहा है, छत्र और छात्र। जो छत्र क्या होता है दोस्तों, ये तो होता है मुकुट, ठीक है। छत्र की छाया, मुकुट की छाया नहीं होती क्या, एक पहले होते थे भाई, राजा महाराजा भी कई बार छत्र चढ़ाते थे ना मंदिरों के अंदर, तो मुकुट आ जाएगा। और एक ये वाला छात्र है, इसका आ जाएगा क्या, छत्रिय है, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे। निम्नलिखित अशुद्ध वर्तनी का, वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो परिभाषित ये गलत है, पारिभाषित, ठीक है, ये गलत दिख रखा है इसने। अब यदि तीनों शब्द देख लो, परिमार्जन सही है, आध्यात्मिक सही है, आध्यात्मिक नहीं तो आध्यात्मिक होता है ना, व्यक्तिक व्यक्तिक व्यक्तिक, तो व्यक्तिक ये होता है, ध्यान रखना ना, व्यक्तिक, ठीक है। इसमें जो होगा क्या होगा, ठीक है, ये इसमें लिखा आएगा परिभाषित, ठीक है, याद रहेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार, तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी बताइए, तो पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद्रप्रदायी ने ना, चंद्रप्रदायी, इसमें ऑप्शन होगा सी, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रप्रदायी, ठीक है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो देखो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है अपन ने, देखो इसके अंदर पुल्लिंग आएगा बैठक, बैठक आगे की लग जाएगा, बैठक की यानी स्त्रीलिंग हो गया, गोष्ठी की यानी कि स्त्रीलिंग लग गया, संसद, संसद की बैठक हुई, ठीक है, तो की लग गया ना, तो संस्कृत स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्कूल, स्कूल की क्या, स्कूल का गृह कार्य किया, तो स्कूल का आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्कूल का गृह कार्य किया, ठीक है, ठीक है। चले आगे। निम्नलिखित में आसन्न भूतकाल के सही उदाहरण का चयन कीजिए, आसन्न भूतकाल, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आसन्न भूतकाल, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी होगी, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। मोहन गाएगा तो नाचूंगा, यानी कि ये तो भविष्यकाल का हो गया ना। मैं आम खा चुका हूँ, तो ये सही बात है एकदम, अभी खा चुका हूँ यानी कि अभी भी खाया ही है उसने, ठीक है। संभव है कि वह कल कॉलेज जाएगा, तो ये भूतकाल का हो गया, भूतकाल का नहीं, ये भी भविष्यकाल का हो गया, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, खा चुका हूँ, तो इससे आ जाएगा सी इसका आंसर देगा, ठीक है। निम्न से जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो जुगुप्सा विभत्स रस का है, ठीक है, जुगुप्सा किसका है, विभत्स रस का, ठीक है।
विभत्स का स्थायी भाव है। अब बताओ आप इसके अंदर वीर रस का बता दो, और रोद रस का बता दो, और करुण रस का बता दो, तीनों का स्थायी भाव बता दो मेरे को। तो दोस्तों वीर रस होता है ना, इसका तो स्थायी भाव होता है उत्साह है। क्या होता है? उत्साह है। ठीक है, बोला ठीक है। रौद्र का क्या हो जाएगा? क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध। ठीक है, बोला सर ठीक है। करुण का बता दो, करुण का क्या हो जाएगा? तो करुण के अंदर क्या आ जाएगा बताओ? करुण में आ जाएगा शोक। क्या आ जाएगा? शोक आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चले आगे, बोले चलो आगे। फिर आता है निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त में जुड़ा हुआ दो वाक्य होंगे, है ना। लड़के ने माना कि उसका दोस्त उसका है, तो ये तो गलत हो जाए, संयुक्त नहीं है, तो एक ही वाक्य है। वह शिमला गया और शाल ले आया, तो और आ गया ना, तो पहले बार तो शिमला गया और फिर वहाँ से शाल भी लेकर आया, तो दो वाक्य हो गए, तो 20 का आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी ये तो सिंगल सिंगल आ गया ना। फिर आते हैं निर्देश। दिए गए प्रश्न को 4 भागों में बांटा गया है, ए में और बी में, ए बी सी डी में ना। क्रमांक ये देखना है कि वाक्य किस भाग में व्याकरण, भाषा वर्तनी, शुद्ध भाषा वर्तनी शब्दों के गलत प्रयोग या इसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। यदि त्रुटि है तो वाक्य में किसी एक भाग में ही होगी, उस भाग का क्रमांक ही उसका आपका उत्तर है। यानी त्रुटि वाला वाक्य छाटना, टोटल बात यह है। यदि त्रुटि रहित है यानी तो कोई त्रुटि नहीं का चयन करे ना, मतलब त्रुटि वाला वाक्य छाटना। मेरी माताजी केवल चाय मात्र पीती है, तो केवल भी आ गया और मात्र भी आ गया, तो एक एक्स्ट्रा आ गया ना। या तो इसके अंदर आता है कि मेरी माताजी केवल चाय पीती है, या फिर ये आता है कि मेरी माताजी मात्र चाय पीती है, लेकिन ये ए गलत हो गया ना इसके अंदर। मतलब ए तो इसका है ना, तो बी गलत हो गया ना, तो बी इसका आंसर आ जाएगा। यानी ए वाला वाक्य का तो ये रहा, बी का ये रहा, सी का ये रहा और डी का ये रहा ना। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब शुद्ध वाक्य बताना है इसके अंदर। उसने नहाकर भोजन खाया। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने नहाकर भोजन खाया, भोजन खाया नहीं होगा, भोजन किया ना। वह डरकर दौड़ खड़ा हुआ, वह डरकर दौड़ दी, वो डरकर भाग खड़ा हुआ आएगा ना, भाग खड़ा हुआ आएगा इसके अंदर। मेरा आपसे आग्रहपूर्ण निवेदन है, तो ये सही है ना, आग्रहपूर्ण निवेदन है। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसमें आता है आप इन्हें इतना परेशान क्यों बना रहे हैं, आप इन्हें इतना मूर्ख क्यों बना रहे हैं ना, इस टाइप में थोड़ा आ जाएगा। ठीक है, रहता है प्रश्नवाचक, यानी उसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, इसमें सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक या विषयबोधक को जोड़कर को छोड़कर ना सभी वाक्यों के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। यानी कि प्रश्नवाचक भी छोड़ देना है अपन को और विषयबोधक भी छोड़ देना है, और सभी वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। सभी वाक्यों के अंदर कौन सा हो जाता है दोस्तों? अवतरण चिन्ह, समानता समानता सूचक चिन्ह, पहले तारक चिन्ह और पूर्ण विराम। पूर्ण विराम लगता है ना सभी वाक्यों के लास्ट में, है ना, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। सभी वाक्यों के लास्ट में क्या लगता है? पूर्ण विराम। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ धैर्य धैर्य करना है, धैर्य धारण करना, धैर्य कार्य करने का मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। तो कच्चा चबा जाना नहीं, कच्चा चिट्टा नहीं, कलेजे का टुकड़ा ये भी नहीं होगा। कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रख लिया मतलब धैर्य रख लिया, यानी कलेजे पर पत्थर रख के वाला कार्य किया है मैंने, तरीके से धैर्य रख के कार्य किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ अपनों को फायदा पहुंचाना है? लोकोक्ति है कि अपनों को फायदा पहुंचाना। ठीक है, कौन से लोकोक्ति का अर्थ है ये? तो अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, तो बिल्कुल यही बात है, अंधा रेवड़ी बांट रहा है और फिर अपनों को दे रहा है, यानी अपनों को पहुंचा रहा है फायदा। ये नहीं होता किसी घर में मतलब खाना वगैरह होता है, जीवना वगैरह होता है, तो जैसे गरम गरम पूड़ी बनती है ना, तो जैसे अपने जीवने के लिए बैठ गए, खाने के लिए बैठ गए, तो एक पंगत में इधर जाएगा, वापस उसके पास जाएगा, फिर जाएगा गरम गरम आएगी जब भी, अगर उसके अंदर गरम नहीं रहे ना तो वो दूसरों को दे देगा, और गरम गरम रही तो अपनों को दे के आएगा सारी। ये क्या नियम चलता है आजकल ज़्यादातर। तो चलिए दोस्तों, ये भी MP RUU का ही पेपर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो नहीं में कहते हैं सप्तवार का तद्भव शब्द क्या होगा? सप्त तार का ना, सप्त यानी कि 7 और तार यानी 7, तार आ जाएगा, तो 7 तार कैसे होते हैं? सितार में होते हैं ना, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाइयों बहनों, तो बताओ सितार में कितने तार होते हैं? 7 होते हैं। और सितार कौन बजाता है? बताओ सितार कौन बजाता था? अमीर खुसरो। ठीक है, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो बताओ दोस्तों, विराम चिन्हों का सही प्रयोग। तो संदीप की पत्नी के साथ विराम को चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। तो संदीप की पत्नी, दोनों बच्चे और नौकर घूमने गए। ठीक है, संदीप की पत्नी, उसके दोनों बच्चे और नौकर घूमने गए, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण शब्दी का यण स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये संधि के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। संधि में भी कौन सी संधि दोस्तों? बोले कौन सी संधि? यण संधि। तो यण संधि में क्या होता है? एक तो या तो ये शब्द होएगा, या तो यह, या फिर वह, या फिर रहेगा ल। और
इन तीनों शब्द से पहले क्या आ जाएगा, आधा शब्द। ठीक है, तो देख लो ये भय, वैसे पहले आधा शब्द आ रहा है, यानी क्या आ जाएगा, ब्याधि आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का सही उदाहरण नहीं है। कर्मधारय, कर्मधारय यानी क्या हो जाएगा, कर्मधारय यानी कि विशेषण और विशेष वाली बात आ जाएगी यहाँ पर। तो पौनासन है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोले सर नहीं है। ठीक है, फिर आता है निम्नलिखित में से शब्द में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है भाई साहब, शुद्ध वर्तनी। तो इसमें क्या जाएगा, जीवन पर्यंत आ जाएगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा जीवन पर्यंत। निम्नलिखित में से 5 कथन दिए गए हैं अपन को, इन्हें इस क्रमबद्ध में चयन करना है कि अर्थपूर्ण बनना। टोटल बात यह है कि शब्दों से मिलकर अर्थपूर्ण अपन को बढ़ाना है। ठीक है, तो देखो एक सुंदर स्वरूप है, यानी कि पहले नंबर पे नहीं आ सकता। ठीक है, एक सुंदर स्वरूप में तो क्या सुंदर स्वरूप है, किसी के बारे में तो बताया ही नहीं, यानी कि अपना ई जो आएगा बाद में आएगा, इससे पहले कुछ ना कुछ रहेगा। धर्म की भाषा एक अधिक स्पष्ट मूर्त व परिष्कृत हो गई है, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा, बाद में आएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि इसने पहले धर्म की बात की होगी, तभी तो धर्म के बारे में बताया होगा। ठीक है, और इसके लिए बहुत हद तक विज्ञान ही उत्तरदायी है, यानी कि सी क्या होगा, एक तरीके से उत्तरदायी वाली चीज़ आ गई ना, रिजल्ट टाइप में चीज़ आ गई, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, बाद में आएगा। ठीक है, देख लो कैसे करना है। मानव जाति की मूलगत अनुभूतियों का, अब ये कुछ शब्द एक तरीके से कनेक्ट होएगा। ठीक है, और ई क्या आता है इसमें, हमें समझ लेना चाहिए कि, तो ई क्या आ जाएगा, तो मैंने पहले ई के ऊपर दिया, ये बी था ना, ये बी आएगा ना, तो ई क्या आएगा लास्ट में, मतलब एक तरीके से हमें समझ लेना चाहिए कि धर्म, ई क्या आ जाएगा, धर्म के बारे में पहले बात करते हैं तो ई आ जाएगा। ठीक है, तो अब जोड़ कर देखते हैं, पहले क्या करेंगे, हमें समझ लेना चाहिए कि धर्म मानव जाति की मूलगत अनुभूतियों का एक सुंदर स्वरूप है, यानी कि ई से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और उत्तरदायी रिजल्ट की बात करती तो ये लास्ट में जाएगा। ठीक है, और देखो क्या बोल रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि धर्म के बारे में बात करेंगे, मानव जाति का मूलभूत अनुभूतियों का एक सुंदर स्वरूप है, और यह भी मानना होगा कि धर्म की भाषा, यानी कि क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा पहले, फिर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ई डी ए बी सी, तो ई डी ए बी सी देख लो कौन से में, तो सी में है ना दोस्तों, सी के अंदर दिख गया ना ई डी ए बी सी, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यंजनों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से ओष्ठ, यानी कि अपने आपके होठ काम करेंगे। देखो टे, टे के अंदर होठ नहीं लेना, टे ठे डे में होठ नहीं ले, ठीक है, नहीं ले, तो ये इसका आंसर नहीं होएगा। पै फै बै, इसमें होठ लेके नहीं ले, बोले सर बिल्कुल शानदार तरीके से ही ले, तो इसके अंदर बी इसका आंसर हो जाएगा, पै फै बै। ठीक है, अब देखो सै सै सै, इसमें होठ नहीं ले, न रह ले, इसके अंदर होठ भी नहीं ले। ठीक है, पै फै बै के अंदर होठ ले, तो ओष्ठ व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा ना। वस्तु का बहुवचन इनमें से क्या आएगा, तो वस्तु का तो वस्तु ही हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर लास्ट में ए लग जाएगा ना। ठीक है, वस्तु ही हो जाएगा। तो वह यदि वह दौड़ता तो दुबला होता, यदि यानी कि एक तरह से इसने क्या कर दी, एक यदि वह दौड़ता तो दुबला हो जाता, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, यानी कि एक तरीके से उसने बात करती हेतु हेतु मत, यानी कि एक बात है दूसरे वाक्य पर निर्भर हो गया ना थोड़ा सा, तो क्या जाएगा इसके अंदर, हेतु हेतु मत आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, तो आता निम्न में से कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों का चयन कीजिए। ठीक है, अवयव के अंदर आएगा कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव, ये बहुत डीप प्रश्न है, इसके अंदर जाएगा इसलिए, जो कि, क्योंकि। ये कारणवाचक है ना, कारण बता रहा है एक तरीके से, नॉर्मली ध्यान रखो, कारण बता रहा है, कोई भी कारण हो ना, कि एक तरीके से किसको क्यों लगा के कोई प्रश्न पूछ लो। जैसे कि मान लो, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर को क्यों बनाया। ठीक है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली को क्यों बनाया, तो दिल्ली को राजधानी इसलिए बनाया, इसलिए आएगा ना, इसलिए बनाया क्योंकि। ठीक है, तो इसलिए कारण आ गया ना, इसलिए आ गया ना, तो इसलिए आ जाएगा ना, और क्योंकि तो क्योंकि आ गया ना। ठीक है, निम्न में से किस वाक्य में संबंध बोधक अवयव का प्रयोग किया गया है, संबंध बोधक अवयव, तो संबंध की बात आएगी। ठीक है, तो यहाँ से दक्षिण की ओर, यानी इशारा कर दिया ना इसने, तो दक्षिण की ओर तालाब है, संबंध बता दिया ना इसने। ठीक है, यहाँ से दक्षिण की ओर तालाब है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ माले मुक्त दिले बहरहम, माले मुफ्त और दिले बेरहम, यानी कि एक तरीके से दिल बेरहम है एक तरीके से ना, और माल मुफ्त में मिल रहा है, माले मुफ्त यानी माल मुफ्त में, यानी कि मुक्त मिले धन का खर्च करने में मोह नहीं लगता। ठीक है, इसके अंदर इसका अर्थ आ गया एक तरीके से, लोकोक्ति रहेगा ना इस चक्कर में। इनमें से विस्मय बोधक निपात का चयन कीजिए, और विस्मय बोधक पूछ लिया, विस्मय यानी कि इसके अंदर आ जाएगा काश, काश। ठीक है, ठीक है, थोड़ा आश्चर्य टाइप में चीज़ आती है ना इसके अंदर, विस्मय बोधक काश। फिर आता है उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प तालव्य व्यंजन का सही उदाहरण है, तालव्य,
तालव्य, तो इसमें क्या आ जाएगा, च छ ज झ, तो इसमें आ जाएगा डी। ठीक है, ठीक है, च छ ज झ ज। ठीक है, यह आ जाएगा तालव्य व्यंजन का सही उदाहरण। निम्नलिखित शब्द समूहों में से कौन सा विकल्प रूढ़ शब्दों का सही उदाहरण है? तो रूढ़ शब्दों का उदाहरण पूछ रहा है ये। तो इसमें क्या आ जाएगा, धन और मत। रूढ़ शब्द यानी इसके टुकड़े नहीं हो सकते ना धन और मत के, और टुकड़े हो भी गए तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा एक तरीके से। ठीक है, तो ये वाला पेपर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये भी MPRE एग्जाम में ही आए हुए सारे प्रश्न हैं। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में जाते हैं ना। ठीक है, तो निम्न में से प्रयोग के आधार पर विभक्ति सहित संबंध बोधक अवयव का चयन कीजिए। जैसे संबंध बोधक आ गया इसके अंदर, तो संबंध के अंदर क्या जाएगा, यथा, पास, लिए। ठीक है, संबंध बोधक अवयव के अंदर जाएगा यथा, पास, लिए। ठीक है, दिए गए वाक्य में निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। अच्छा, मतलब कुएं में रहने वाला मेंढक, तो कुएं में रहेगा तो कूप मंडूक आ जाएगा ना। कूप यानी कि कुआं, मंडूक यानी मेंढक। ठीक है, अब 173 देख लो। निम्न में से कौन सा विकल्प वीर यानी कि आला छंद का सही उदाहरण है? आला छंद के बारे में पूछ रहा है, उसका सही उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसका देख लेना, मैं इसका एक बार आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा, हिमगिरी के तंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छाएं, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो दोस्तों 20 का हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो वीर रस होता है ना, इसके अंदर टोटल मात्रा कितनी होती है, 28 होती है। ठीक है, 28 किस फॉर्म में होती है, 15 + 13 फॉर्म में। तो आप इसके अंदर गिनोगे ना तो 15 और 13 फॉर्म में आपको मात्रा मिल जाएगी। ठीक है, उल्लाला जो होता है ना, उल्लाला के अंदर क्या होती है, 15 और 13 की मात्रा में फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन इसमें चक्कर क्या रहता है, उल्लाला जो रहता है ना, वो थोड़ा हल्का फॉर्म रहता है ना। ठीक है, उल्लाला क्या रहता है, मतलब इसमें थोड़ा कोमल भाव होता है, और इसके अंदर क्या होता है, आला और वीर के अंदर दमदार भाव होगा थोड़ा ना। ठीक है, थोड़ा दमदार भाव रहेगा इसके अंदर। ठीक है, चले आगे। ठीक है, साधु, हाँ छोड़ो इसको। 174 देख लो। निम्नलिखित शब्द समूह में से किस विकल्प विदेशी शब्दों का सही उदाहरण है? तो विदेशी शब्द पूछ रहा है ना, विदेशी शब्द पूछ रहा है, विदेशज। तो चॉकलेट, जैम, जेली, पहला यही हो गया, विदेशज हो जाएंगे ना। ठीक है, चॉकलेट, जैम, जेली लग ही रहा है पूरे विदेशी शब्द है। तो निम्न से लोकोक्ति बता रहा है ना, खोटा सिक्का भी बुरे वक्त में काम आता है। भाई साहब, खोटा सिक्का बताओ, यानी विपत्ति के समय निकम्मी चीज़ भी काम आ जाती है, काम कर जाती है। निम्न में से रसों का राजा, रसराज किसे कहते हैं, श्रृंगार राज को, श्रृंगार रस को बोलते हैं, रसराज। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का सही उदाहरण, तत्पुरुष समास। ठीक है, यानी कि दूसरा पद क्या होता है, इसके अंदर प्रधान होता है। तो इसमें क्या जाएगा, घुड़सवार आ जाएगा, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। ठीक है, फिर आता है निम्नलिखित में से भरवा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, भरवा का पूछ रहा है ये। तो भरवा का आ जाएगा भरवाणी। ठीक है, भरवा का आ जाएगा भरवाणी। निम्न के शब्द के शुद्ध रूप यानी वर्तन, शुद्ध वर्तन ही पूछ रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्राक कथन आ जाएगा ना। तो ए इसके अंदर शुद्ध हो जाएगा प्राक कथन। ठीक है, प्राक कथन। फिर आता है निम्न में से नभस्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है, नभस्वर का बताओ। नभस्वर का पर्यायवाची क्या आ जाएगा, तारक। ठीक है, तारक आ जाएगा नभस्वर का पर्यायवाची। निम्न में से रचना हुक्कार की रचयिता कौन है, हुक्कार की रचयिता बताओ। हुक्कार किसने लिखी थी, ये लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखी थी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने हुक्कार लिखी थी ना रचना। निम्न में से जलोद किस संधि का उदाहरण है, जलोद इन दो इसके अंदर मात्रा लग रही है, तो यानी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी इसके अंदर। निम्न में से कौन सी रचनाकार है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी की है। ठीक है, रचनाकार है ये। ठीक है, तो कौन सी रचना लिखी थी इन्होंने लिखी थी जय सोमनाथ। ठीक है, जय कन्हैया लाल की, जय सोमनाथ जी की। ठीक है, जय कन्हैया लाल जी की और जय सोमनाथ जी की। ठीक है, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया, चोरी भी हो गई, इसे कहते हैं, इसे बताओ क्या कहते हैं, मतलब बैल ही मर गया, मतलब एक तरीके से कंगाली में आटा गिला हो गया, डबल चीज़ दिक्कत करती भाई सब। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए, बताओ। प्रतिदर्श तो एकदम सही है भाई सब, है ना। ठीक है, स्वप्निता, इसमें स्वप्निता भी, ये भी सही है। आहार भी सही है। स्वादिष्ट गलत है साहब, स्वादिष्ट से नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक गड़बड़ हो गई है ना, इसके अंदर जो मैंने ना आंसर लिख दिया एक तरीके से, मतलब इसमें स्वादिष्ट भी सही लिखा हुआ है, लेकिन जो गलत मतलब एक तरीके से ऑप्शन में ना स्वादिष्ट होता है ना, स्वादिष्ट यानी टी ठे को
टै को ठय कर देता ना। तो अभी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये डी के अंदर, हालांकि इसको ठय कर लो, इसको आंसर कर लो ना, मैं समझ गया ना। मतलब ये स्वादिष्ट भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब आ जाइए, ये प्रश्न जो है MPRHEO के हैं, ठीक है। किसके प्रश्न है? MPRHEO के, ठीक है। तो चलते हैं, है ना। वाक्य वाक्य है ना, मैं कल चला जाऊं, किस काल का सही उदाहरण है बताइए। यानी कल की बात कर रहा है ना, कल जाने की बात कर रहा है, यानी कि एक तरीके से भविष्य की बात आ जाएगी। अब भविष्य में एक तो सामान्य भविष्य, एक संभाव्य भविष्य है ना। तो मैं कल चला जाऊं, ऐसे थोड़ी बोल रहा है, संभाव्य की बात कर रहा है, जैसे कल चला जाऊं मैं, है ना, क्या मैं कल चला जाऊं, तो संभाव्य भविष्य ना, संभावना जता रहा है, तरीके से संभाव्य भविष्य करा जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अनवरत किसका पर्यायवाची शब्द है? अनवरत, तो अनवरत होता है जो नीरद का होता है, ठीक है। नहीं, नीरद नहीं, लगातार, सॉरी, अनवरत यानी कि लगातार होता है, ठीक है, अनवरत, ठीक है, बिना अवरोध के, एक तरीके से ना। अनवरत यानी कि बिना अवरोध के, यानी लगातार, ठीक है, अनवरत। निम्न में से कौन सा विकल्प लोकोक्ति का प्रचलित या सही रूप है ना? लोकोक्ति का, कोयला खोप ने उज्ज्वला सी, मन साबुन धोए दुबला। कोयला होए उज्ज्वला सी, मन साबुन धोए। कोयला होए ने उज्ज्वला सी, मन साबुन धोए। तो दोस्तों सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर जो होगा ना, मतलब इसका अर्थ होता है कोयला को इतना भी धो लो लेकिन वो सफ़ेद नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बोला कोयला होए ना उज्ज्वला, यानी कोयला नहीं होगा, उजाला नहीं देगा, एक तरीके से सफ़ेद नहीं होगा, है ना। सीमन साबुन, जितना आपका मन होना उतना साबुन से धो लो उसको, ठीक है। कोयला होए ना उजला, सीमन साबुन धोए, ठीक है। निम्न में से क्रिया घबराना का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा है? क्रिया है घबराना, ठीक है। तो क्रिया होगी तो घबराहट हो जाएगी एक तरीके से ना, क्रिया के रूप में घबराहट आ जाएगा ना, भाववाचक संज्ञा के रूप में। निम्न में से कौन सा एक संचारी भाव नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? आलम्बन। आलम्बन जो होता है ना, संचारी भाव नहीं है। बाकी त्रास, विषाद और हर्ष, ये तीनों क्या है दोस्तों? संचारी भाव है, संचारी भाव, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना इसके अंदर। मेरे घर पुत्री का जन्म हुआ है, अधिकांश लोग का यही हाल है। अधिकांश लोगों का, अधिकांश भी कर दिया, लोगों भी कर दिया, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। आकाश बहुत ऊंचा है, आकाश अपने आप में ऊंचा होता है, तो इसके अंदर ऊंचा बोलने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है, यहाँ कोई एक व्यक्ति है, मतलब कोई कर दिया, एक कर दिया, या तो कोई भी कर देता, है ना, या फिर यहाँ कर देता यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है। अब कोई भी कर दे, एक भी कर दे, ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है, ये बिल्कुल सही बात कह दी इसने। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही किया गया है? तो माँ ने बेटे से कहा, यानी बेटे से कहा, ठीक है। फिर बोल रहा है देरी हो रही है, कब आओगे, है ना, देरी हो रही है, कब आओगे। तो ये मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा ना, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है, ठीक है, ठीक है। ये विराम चिन्ह, देरी हो रही है एक वाक्य हो गया, फिर कोमा लगा दिए, कब आओगे आ जाएगा, और कब मतलब प्रश्न पूछ रही तो प्रश्नवाचक आ जाएगा इसके अंदर ना, ठीक है। फिर आता है भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, लेखांकन के लिए मुहावरा। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, मुहावरा बताओ। तो लुटिया डूब जाना, ठीक है, लुटे डूब जाना हो जाएगा इसके अंदर। निम्नलिखित में पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा जी है। पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने लिखी थी, ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द अर्ध तत्सम शब्द नहीं है? क्या पूछा है दोस्तों? अर्ध तत्सम शब्द नहीं पूछ रहा है। तो इसमें अखर है, अखर आ जाएगा, कान आ जाएगा, अग्नि आ जाएगा। जो आखर है ना, ये अर्ध तत्सम नहीं है, ठीक है, आखर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से घोड़े पर सवार का सही समासिक पद क्या है? घोड़े पर सवार का समासिक पद पूछ रहा है ये, यानी इसके अंदर जाएगा घुड़सवार, ठीक है। जो दोस्तों अभी एक तरीके से रिपीट हो गया प्रश्न, नहीं है ना, पहले भी एक बार मतलब ऑप्शन के अंदर दिया था घोड़े पे सवार, घुड़सवार ना। निम्नलिखित में से शब्द युग्म मणि और मानी। मणि मतलब तो कहता है मणि, मणि होती है ना, रत्न, ठीक है, तो मणि तो जाएगा ये। और मानी का मतलब क्या होता है? तो सीप होता है, सीप, ठीक है। मानी, मानी का मतलब क्या होता है? सीप, ठीक है, सीप के अंदर मोती होता है एक तरीके से, है ना, तो इसलिए मानी बोल दिया। निम्न कैसे पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। पुल्लिंग चाहिए इनको, तो हिमालय और धौलागिरी, ये क्या है? पुल्लिंग है। देखो जैसे गंगा नदी बह रही है, यमुना नदी बह रही है, तो रही रही आ गया, तो ये स्त्रीलिंग आ जाएगा। उसने मस्ती की मतलब आ जाएगा क्या? स्त्रीलिंग, ठीक है। मान भी आ जाएगा। पैदाइश, है ना, ख्वाहिश, उसकी तो ख्वाहिश ही बहुत बड़ी बड़ी है, तो बड़ी में क्या जाएगा? स्त्रीलिंग आ जाएगा ना, ठीक है। हिमालय और धौलागिरी का जाएगा पुल्लिंग। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, इसके अंदर आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी। क्या बताना है इसके अंदर? अशुद्ध वर्तनी।
तो इसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर, गोपनीयता आ जाएगा ना। गोपनीयता गलत है इसके अंदर, बाकी ये तीनों तीनों सही है ना। और गोपनीयता कैसे लिखा जाएगा ये भी देख लो एक बार, गोपनीयता, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा गोपनीयता, ठीक है। ठीक है, चले आगे एक बार लास्ट क्वेश्चन भी देख लो। निम्नलिखित से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें उत्तम, मध्यम व अन्य पुरुष यानी कि तीनों तीनों सर्वनाम आ जाए। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है। मैंने मतलब क्या आ जाएगा, उत्तम आ जाएगा। आपको मतलब क्या आ जाएगा, मध्यम आ जाएगा। वह मतलब क्या आ जाएगा, इसमें अन्य आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये भी उसी एग्जाम का है। ठीक है, ये अलग शिफ्ट का है बस। नीचे दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं किया गया पूछ रहा है। ठीक है, सुभाष ने राव से कहा अपने घर जाओ। ठीक है, तो देखो इसके अंदर एक तो किसका प्रयोग किया गया है कि ये जो कहा क्या क्या आ रहा है ना, अल्प विराम आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, अल्प विराम। ठीक है, ठीक है, बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आ रहा है जाओ के आगे आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है, पूर्ण विराम, तो ये भी काम आ गया। ठीक है, बोले सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपने घर जाओ को बैक कर रखा है ना एक तरीके से ऊपर से दो बिंदियों से, इसमें क्या जाएगा, अवतरण चिन्ह आ जाएगा ये, तो ये भी हो गया। अर्धविराम होता है ना, अर्धविराम, अर्धविराम अलग चीज़ होती है। ये होता है क्या, ये कॉमा लगेगा, इसके ऊपर बिंदी लग जाएगी। ठीक है, ये होता है अर्धविराम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इसका आंसर हो जाएगा। अर्धविराम इसके अंदर नहीं है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, निम्न कहते हैं मधुशाला की रचनाकार कौन है, तो इसके हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है, संज्ञा पूछ लिया इसने, तो संज्ञा क्या आ जाएगा इसके अंदर, क्रोध आ जाएगा। ठीक है, क्रोध आ जाएगा, क्रोध। ठीक है, ठीक है, बहुवाचक संज्ञा आ जाएगा क्रोध के अंदर। चले आगे, पुरुषवाचक सर्वनाम खालिस्तान के प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ये होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। ठीक है दोस्तों, उत्तमवाचक, मध्यम और अन्य। ठीक है, इनमें से मतदाता का सही समास विक्रय है, तो मतदाता होता है मत को देने वाला, यानी वोट देने वाला एक तरीके से, तो यानी मत को देने वाला आ जाएगा। ठीक है, मत को देने वाला। इनमें से एक वचन शब्द का चयन कीजिए। एक वचन में क्या जाएगा, इसमें अध्यापक आ जाएगा ना, अध्यापक एक वचन हो जाएगा और इसका बहुवचन अध्यापक गणा जाएगा। ठीक है, चले आगे। बाकी यार ऑप्शन और भी देख के चलो, नारी वृंद है ना, नारी वृंद ये क्या है, बहुवचन हो जाएगा। भक्ति गण आ जाएगा, भाई लोग आ जाएगा ना। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, पराकाष्ठा। पराकाष्ठा तो शुद्ध है भाई साहब। 1 सेकंड रुकिए, थोड़ी मिस्टेक लग रही है। चलिए दोस्तों देखो इसमें पराकाष्ठा है ना, पराकाष्ठा एकदम सही है। ठीक है, तो इसके अंदर ये गलत है, क्रियाकलाप होता है इसके अंदर ना, ये गलत हो जाएगा, क्रियाकलाप हो जाएगा इसके अंदर। ये मतलब एक तरीके से आंसर तो इसका यही होगा ना। ठीक है, ठीक है, शीघ्रातिशीघ्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अभिव्यंजित ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो कार्यकलाप ये गलत हो जाएगा, क्रियाकलाप लिखा करें, बिल्कुल साफ दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। निम्नलिखित में से वाक्यों में वाक्य में रेखांकित वाक्यांश के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित मुहावरे का चयन कीजिए। माता के लाख समझाने पर भी राधा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बताइए, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होना, चिकना गड़ा होना। चिकना गड़ा होता है ना, उसके ऊपर पानी कितना ही डाल लो लेकिन उसके ऊपर बह जाएगा एक तरीके से, है ना, तो चिकना गड़ा होना इसके अंदर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम देखो जिसमें आधे शब्द आते हैं ना वो ज़्यादातर तत्सम रहते हैं वैसे तो ना। रिक्त तत्सम है, ठीक है, लज्जा भी तत्सम है और लगन भी तत्सम है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी आ जाएगा। क्या जाएगा इसका आंसर, लिपटना। लिपटना तत्सम नहीं है। लिपटना, झपटना, तड़पना ये ना, ये तत्सम नहीं होता है, तद्भव होता है ये। यदि वह दौड़ता तो दुबला होता, है ना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर बता दिया तो हेतु हेतु मजबूत करा जाएगा इसके अंदर ना। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब शुद्ध वाक्य में इसमें क्या जाएगा, मेरा परीक्षा या मेरी परीक्षा आएगा तो ये गलत हो जाएगा। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान। अहल्या का उद्धार राम ने किया था। बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही लग रहा है ना, बिल्कुल सही है। वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर ना आध्यात्म नहीं आएगा, पहले बात तो अध्यात्म आएगा। क्या आएगा इसके अंदर, अध्यात्म। ठीक है, ठीक है, अध्यात्म आएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो ना, इसके अंदर श्रुति की मिस्टेक है ओनली। ठीक है, जो वाल्मीकि है ना वो ऐसे लिखा आता है। ठीक है,
ठीक है। तो इनमें ध्यान रखना, ये मिस्टेक भी होती है ना वाक्य के अंदर, अलग अलग प्रकार की होती है, ये भी आप पढ़ के जाना अच्छे से। निम्न में से याचक शब्द का, याचक किसका पर्यायवाची है? याचक, याचक जो होता है भिक्षुक होता है ना, यानी एक तरीके से मांगने वाला, है ना। याचक, याचिका दायर करता है, याचिका लगाता है, यानी कि कुछ डिटेल मांगता है ना एक तरीके से ना, तो वो हो जाएगा। रस एवं स्थायी भाव के संबंध में कौन सा युग्म सही है? तो करुण शोक सही है। ठीक है। वीर, वीर के अंदर मैंने आपको बताया था, वीर के अंदर उत्साह आ जाएगा। ठीक है। जुगुत्सा के अंदर विभत्व आ जाएगा, है ना, विभत्स जुगुत्सा हो जाएगा ना। और क्रोध है, क्रोध, क्रोध के अंदर रौद्र आ जाएगा। विस्मय, विस्मय ने बताया था, विस्मय के अंदर अद्भुत चीज़ आ जाएगी ना। ठीक है। कोई दिक्कत? रति, रति के अंदर श्रृंगार आएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। ठीक है। मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है, इसका मतलब है मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। यानी पहले बात तो कुआं खोद दिया, मिट्टी निकाल ली और वापस कुएं के अंदर ही चले गई, यानी कुएं की तो रेड हो गई ना। ऐसे मूर्खों की कमाई क्या होती है? व्यर्थ जाती है एक तरीके से। ठीक है। लेकिन उसमें भी एक तरीके से व्यर्थ चलेगा, मिट्टी निकाली अपन ने, कुआं खोदा और कुछ चांस निकल नहीं, वापस उसके अंदर लग गई। ऐसे मूर्ख की कमाई भी व्यर्थ नष्ट हो जाती है ना। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले पेपर पर चलते हैं। ये भी सेम उसका ही पेपर है। ठीक है दोस्तों, SADO-RAEU का ना। वह पूरी यात्रा, वह पूरी यात्रा पर गया था। इस वाक्य में पूरी शब्द है, तो पूरी क्या हो जाएगा दोस्तों? एक एक मतलब एक तरीके से जगह का नाम हो जाएगा, ये स्पेशल जगह का, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है। निम्न में से आप भला तो जग भला, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? इसमें आ जाएगा आप। ठीक है, आप क्या जाएगा? सर्वनाम आ जाएगा। निम्न में से सुंदरतम की मूल अवस्था क्या होगी? तो पहले होगा सुंदर, है ना, इसकी मूल अवस्था हो जाएगी। इसकी मूल अवस्था क्या जाएगी? सुंदरतम की। ठीक है, सुंदर आ जाएगा। निम्न में से उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव का चयन कीजिए। तो इसके अंदर आ जाएगा ताकि, जो, इसलिए कि। देखो दोस्तों, ये लगभग रिपीट टाइप का है ना, उद्देश्य टाइप में ना। और उद्देश्य मतलब उद्देश्य देख लो इसके अंदर, कि मेरे लिए आप बाजार चल जाना ताकि वहाँ से टमाटर आ सके, है ना। ठीक है। निम्न में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। ठीक है। बहुवचन शब्द का चयन देख लो, इसके अंदर क्या आएगा? नदियाँ। ठीक है। नदी एक वचन, नदियाँ बहुवचन। निम्न में से कौन सा विकल्प वंशस्थ वर्णिक छंद का सही उदाहरण है? बताइए दोस्तों। ए इसका ऑप्शन देख लो, ये रहा ना, पढ़ लो आप एक बार। बी इसका ऑप्शन ये रहा। ठीक है। सी देख लो, ये रहा। और डी इसका ये रहा। ठीक है। अब इसके अंदर मैं डायरेक्ट आंसर चलूँगा, इसके अंदर आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। क्या पूछ रहा है? वंशस्थ वर्णिक छंद का सही उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है? पहले ये ध्यान रखना, वर्णिक छंद में आता है। और वर्णिक छंद के अंदर इंद्र वज्र आता है, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, है ना। तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे इसके भाग होते हैं, है ना। द्रुतवलंबित होता है, भुजंग प्रयात होता है, मालिनी होता है ना, मंदाक्रांता होता है, शिखरणी होता है, शार्दुल विक्रीडित होता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसके ध्यान रखना, ये किसका उदाहरण है? वंशस्थ वर्णिक छंद का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। निम्न में से अमृत का पर्यायवाची, तो दोस्तों अमृत का होता है अमी, अमीय हो जाएगा, जीवनोदक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, जीवनोदक। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें पर दोस्तों रिपीट आ गया ना, पारिभाषित, है ना। और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। परिमार्जन, व्यक्तिक, है ना, आध्यासिक। ठीक है। तो दोस्तों देखो, इसमें क्या हो जाएगा? परिमार्जन एकदम सही है। ठीक है। ठीक है। फिर बाद में देख रहा है व्यक्तिक। ठीक है, ये भी सही है एकदम। फिर आगे देख रहा है आध्यात्मिक। ये थोड़ा ना ऑप्शन लिखने में थोड़ा गलत हो गया। ठीक है। इसमें क्या जाएगा? आध्यात्मिक, है ना। ठीक है, ये आ जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है। और परिभाषित इसके अंदर क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चले आगे। निम्न में से किस विकल्प में निर्देशक या रेखिका चिन्ह का प्रयोग सही किया गया है? तो इसके अंदर आ जाएगा, तुलसीदास ने कहा परहित सरिस धर्म नाही भाई, है ना। तो इसके अंदर किया गया है सही उपयोग। ठीक है। निम्न में से लोकोक्ति काम प्यारा होता है चाम नहीं, यानी काम प्यारा है, उसके मतलब एक तरीके से काम प्यारा होता है, चाम नहीं होता ना। तो काम करने वालों की कदर होती है, सूरत की नहीं होती कदर, है ना। चाम तो सूरत से रिलेटेड हो जाता है ना, इधर से ओज टाइप में हो जाता है ना। आजकल निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा राजस्थान क्षेत्र की, इसमें क्या जाएगा? सार्वजनिक। थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। आजकल निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा सार्वजनिक क्षेत्र की। दोस्तों क्या है, वाक्य थोड़ा सा रह गया ना, इसके अंदर क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है ना, उपेक्षा
की जा रही है ना, तो इसमें तथा सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है, ठीक है, कंप्लीट करना था इसको ना। फिर आता है एक और, ठीक है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बिटोही बीच की, परियो मूर्छा खाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रस रस पूछ रहा है दोस्तों, इसके अंदर आ जाएगा क्या? भयानक रस, ठीक है, मूर्छा वगैरह से रिलेटेड आ गया ना, तो भयानक रस आ जाएगा ना। अजगर आ गया, मृग, एक और मृग रहा है ना, एक और तो अजगर है, एक और मृग है एक तरीके से ना, तो भयानक रस आ गया इसके अंदर। दैहिक का पर्यायवाची शब्द, दैहिक का पर्यायवाची बताइए। दैहिक का, दैहिक यानी शारीरिक, देह शारीरिक, ठीक है, भौतिक एक तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है? तो इसमें जाएगा तत्पुरुष समास का, तो कालिदास कृत है ना, ठीक है, कालिदास कृत ये सही उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिचायिका, परिचायिका का पुल्लिंग क्या होगा? तो इसमें जाएगा परिचायक, ठीक है, परिचायक आ जाएगा। तो दोस्तों अब जो पेपर है ये SHDO का पेपर है, ठीक है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह किसी से झगड़ा नहीं करता। निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में शब्दों का अनावश्यक व अनपेक्षित प्रयोग नहीं किया गया? तो इसके अंदर नहीं किया गया, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, ठीक है। वाक्य शुद्धि का प्रश्न एक तरीके से। निम्नलिखित में से किस वाक्य में शब्दों का अनावश्यक व अनपेक्षित प्रयोग किया गया है? तो इसकी ईमानदारी से सब कोई परिचित है, ठीक है। इसमें प्रयोग मतलब अनपेक्षित प्रयोग किया गया है इसके अंदर, इसकी ईमानदारी से सब भी आ गया और कोई भी आ गया, तो सब परिचित होता है उन तरीके से ना। अब इसके अंदर अपन को त्रुटि वाला छाटना है, ठीक है। त्रुटि किस वाक्य में? मैं कभी कभी सोचता हूँ, ठीक है, कि आखिर मेरे स्वास्थ्य की दुर्बलता का कारण क्या है, और इसमें कोई त्रुटि नहीं बताओ। तो इसके अंदर बी के अंदर त्रुटि है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आखिर मेरे स्वास्थ्य की दुर्बलता, स्वास्थ्य की दुर्बलता नहीं होगा दोस्तों, ये दुर्बलता एक तरीके से शारीरिक रूप में होगा, और ये एक तरीके से स्वास्थ्य या आखिर मेरे अस्वस्थ का कारण क्या है, ये तो ये इस तरीके से होता है ना, ठीक है। अस्वस्थ का कारण क्या है, इस तरीके से ना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में शब्दों का अनावश्यक व अनपेक्षित प्रयोग किया गया है? ठीक है, अनावश्यक व अनपेक्षित प्रयोग किया गया है, बताइए इसके अंदर। इसके अंदर क्या आ जाएगा? कृपया मेरे प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। तो कृपया स्टार्टिंग में भी आ गया, लास्ट में भी आ गया, तो ये प्रयोग हो गया ना अनपेक्षित, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला चाहिए इसको, तो इसमें विद्यार्थी ये शुद्ध है, ध्यान रखना, विद्यार्थी शुद्ध है, ठीक है। फिर आता है नीचे दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? 100 कोस तक पानी का नामो निशान न था, ठीक है, तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह नहीं, ये 100 के बीच में जो लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है? मुझसे गाया नहीं जाता, ये कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों कर्मवाच्य है। मोहन से पत्र लिखा गया, ठीक है, मोहन से पत्र लिखा जाता है। सचिन द्वारा शतक लगाया गया, और इस छात्रा द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है, ठीक है। निम्न में से किस वाक्य में शब्दों का अनावश्यक व अनपेक्षित प्रयोग किया गया है? तो इसके अंदर किया गया है वह लड़का विलाप करके रोने लगा। विलाप का मतलब ही रोने होता है एक तरीके से ना, तो ये गलत हो गया। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण का है? तो अधिकरण में आता है ना, तो इसमें में का उपयोग होएगा। तो कमल सभी फूलों में सुंदरतम है, ठीक है, सभी फूलों में सुंदरतम है, तो में का प्रयोग हो गया इसके अंदर, ठीक है। राम सो राम सिया सो राम है, राम सो राम सिया सो सिया, राम सो राम सिया सो सिया। उपयुक्त पंक्ति में निम्न से कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर देखो राम राम शब्द का देखो 2 बार प्रयोग हो रहा है ना, ठीक है, और सिया शब्द का 2 बार प्रयोग हो रहा है, तो इसके अंदर कौन सा जाएगा? यमक अलंकार आ जाएगा, ठीक है, यमक अलंकार आज में आ जाएगा। लेकिन मुझे कौन सा विकल्प लोकोक्ति का प्रचलित रूप है? लोकोक्ति का प्रचलित रूप पूछ रहा है, तो इसमें कबीरा दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। निम्न से मुहावरा बताइए। धूरे के दिन फिरना, धूरे के दिन फिरना यानी कमज़ोर आदमी के अच्छे दिन आना, ठीक है, कमज़ोर आदमी के अच्छे दिन आना, ठीक है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? तो इसमें आ जाएगा वे अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है, इसमें बिल्कुल निश्चय है कि भाई ये अच्छे नहीं है एक तरीके से, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप असक्त और असक्त और असक्त, है ना। अशक्त यानी शक्ति टाइप में आ गया तो असमर्थ हो जाएगा,
और ऐसा सख्त नहीं जो सख्त नहीं है, एक तरीके से उदासीन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत आ जाएगा और उदासीन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये MPPET का पेपर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? आजकल आप कहाँ रहते हैं, तो इसके अंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, मध्यम पुरुष का। ठीक है, आप आ गए तो मध्यम आ ही जाएगा। ठीक है, नीचे दिया गया वाक्य निम्नलिखित में से किस काल का उदाहरण है? तो यदि शत्रु हमला करेगा तो मुंह की खाएगा, तो हेतु हेतु मत भविष्य काल का आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है, जबकि मामूली चीज़ अधिक होने पर भी कोई कीमत नहीं रखती? ठीक है, अच्छी वस्तु मतलब कम होगी ना तो मूल्यवान रहेगी। जैसे सोना है, छोटा थोड़ा बहुत भी रहेगा तो मूल्यवान रहेगा, और मिट्टी ज़्यादा रहेगी तो मूल्यवान कीमत कम ही रहती है एक तरीके से ना। तो चंदन की चुटकी भरी गाड़ी भराना काठ। ठीक है, यानी चंदन की चुटकी एक गाड़ी के बराबर लकड़ी की वो कर लेगी बराबर ना। जिसका दमन बहुत ठीक है, बहुत कठिन हो, दुर्दमनी है। ठीक है, दुर्दमनी है। फिर आता है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अंत्येष्टि अशुद्ध, ध्यान रखना। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी। बाकी अवाम, अष्टांग योग और अनिभिज्ञ तीनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं किया गया? ठीक है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया ना, किया गया पूछ रहा है। तो प्रताप ने घर जाकर नहाया, कपड़े धोए और फिर घर की सफाई की। ठीक है, प्रताप ने घर जाकर नहाया, कपड़े धोए और फिर जाकर घर की सफाई की है ना। ठीक है, तथा निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य चाहिए। कमल उसी प्रकार खेलता है जैसे उसके कोच सिखाते हैं। बस जैसा उसका कोच सिखाते हैं ऐसे ही खेलता है। तो कमल उसी प्रकार खेलता है जैसा उसके कोच सिखाते हैं। ठीक है, फिर देखो लोकोक्ति। अपमान का लोकोक्ति है अमानत का। अमानत में खयानत का निम्नलिखित में से अर्थ का भेद बताओ, अर्थ बताना इसका। अमानत में खयानत, किसी के पास अमानत के रूप में रखी कोई वस्तु खर्च कर देना। ठीक है, यानी अमानत में से इसने खर्च कर दिया तो अमानत में खयानत आ जाएगा, यानी कि किसी के पास अमानत के रूप में रखी कोई वस्तु खर्च कर देना। ठीक है, तो दोस्तों अब जो प्रश्न करने जा रहे हैं ना, ये MPSI के अंदर मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो जिसको देखना है वो देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको मतलब लगता है कि भाई वो MPRAEO या उससे समकक्ष एग्जाम के ही इम्पोर्टेंट थे तो वो स्किप कर सकता है यहाँ से, है ना। ठीक है, तो 150 प्रश्न की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और प्रश्न बोलूँगा और उसके बाद डायरेक्ट आंसर बोलूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण। ठीक है, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अंग और अ है। ठीक है, अयोगवाह वर्ण अंग और अ। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग जो स्टार्ट होता है वो कंठ से होता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ। ठीक है, घ का भी कौन सा उच्चारण स्थान? कंठ है। छह वर्ण का सबसे योग किसके योग से बना है? तो छह वर्ण है वो बना है आधा क से और छह षटकोण वाले से। ठीक है, आधा क और छह षटकोण से छह बना है। निम्नलिखित में से घोष यानी सघोष जिसमें गूंज होती है वर्ण कौन सा है? तो इसमें जाएगा ग। ग होता है वो घोष शब्द है। ठीक है, ग शब्द। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण शब्द जो आएंगे वो आएंगे क और ग। ठीक है, अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? क और ग। ठीक है, कहता है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति प्लस एक, इसका हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है, प्रति प्लस एक प्रत्येक हो जाएगा। ग्रीष्म में कौन सी संधि है? तो ग्रीष्म में आ जाएगी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी ग्रीष्म के अंदर, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्य प्लस उदय क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय, यानी ए इसका आंसर आ जाएगा, सूर्य प्लस उदय आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, प्लस की मतलब प्लस की जगह धन समझना, मेरी आदत है प्लस बोलने की ना। और फिर आता है सदाचार में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी आ जाएगी? व्यंजन संधि आ जाएगी ना। ठीक है, व्यंजन संधि आ जाएगी सदाचार में ना। ठीक है, चलते हैं। फिर आता है निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसके अंदर नी प्लस आशा, निराशा, नी प्लस आशा। नायक में सही संधि विच्छेद क्या है? तो नई प्लस अक, नई प्लस अक, यानी 20 का आंसर हो जाएगा नई प्लस अक। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्री समास आएगा, सी आ जाएगा इसके अंदर, बहुब्री समास। ठीक है, चौराहा में कौन सा समास है? तो ये बताया दिया, चार आ गया स्टार्टिंग में, चार राहु का समूह यानी द्विगु समास आ जाएगा इसके अंदर। दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन और दिन रात, या तो हम क्या बोलते हैं इसके अंदर? द्वंद्व समास, या तो बिल्कुल विलोम आएगा, मतलब या विलोम हो सकता है। ठीक है, विलोम हो सकता है, एक और था इसके अंदर है ना, द्विगु समास के अंदर देख लेना थोड़ा, द्वंद्व समास, थोड़ा द्वंद्व समास में ना। ठीक है, फिर आता है राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो तत्पुरुष समास आ जाएगा इसके अंदर ना, तत्पुरुष समास।
नील कमल में कौन सा समाज है? नीला है कमल जिसका, मतलब नहीं नहीं, नीला कमल जिसका नहीं, नीला है कमल जो, यानी कि कमल की विशेषता बता रहा है ये कि वो नीला है, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? आजन्म, यानी कि आजन्म यानी जन्म से ना एक तरीके से, तो इसमें क्या जाएगा? अव्ययभाव समास। ठीक है, अव्ययभाव समास हो जाएगा, क्योंकि इसको लिंग के अनुसार बदला नहीं जा सकता, समय के अनुसार, लिंग के अनुसार, किसी भी अनुसार बदला नहीं सकता। आज आजन्म, इसका आजन्म के अंदर जाएगा, क्या जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। रसों का राजा, रसराज, श्रृंगार रस, रिपीटेड प्रश्न आ गया ना ये। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? शोक आ जाएगा ना। ठीक है, शोक आ जाएगा। फिर आता है रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा क्रोध। क्या जाएगा? क्रोध आ जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। क्या है? घृणा। ठीक है, विभत्स रस का रिपीटेड प्रश्न है तो ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो इसमें आ जाएगा 8। भरत मुनि के अनुसार 8 है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस के अंदर क्या है? उत्साह होता है, उत्साह है, तो इसमें उत्साह आ जाएगा। छंद के दो मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो छंद के 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद 2 भेद होते हैं छंद के। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसको ना थोड़ा सा, इस प्रश्न को एक बार क्रॉस चेक कर लेना थोड़ा सा आप लोग ना, ये छंद में मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है? मात्रिक वर्णिक छंद तो इसके अंदर बता दिया ना। इसके अलावा वर्णव्रत और एक मुक्त, है ना, मुक्त छंद, यही मतलब इसके अंदर पाए जाते हैं ना। तो 4 भी इसके अंदर कई कई जगह देखने को मिलता है, कुछ किताबों में 2 मिलता है, कई जगह 4 मिलता है ना, थोड़ा इसका ध्यान रख लेना आप ना। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसके अंदर 16 मात्रा होती है। ठीक है, चौपाई में 16 मात्रा होती है। दोहा का उल्टा कौन सा होता है? दोहा का उल्टा सोरठा हो जाएगा, सोरठा। ठीक है, ठीक है, दोहे में क्या हो जाएगा? दोहे का उल्टा क्या जाएगा? सोरठा। दोहे के अंदर विषम और सम मात्रा मतलब 13-11 का चलता है, और सोरठा के अंदर 11-13 का चलता है। ठीक है, इसलिए उल्टा हो जाता है ये। सोरठा के प्रथम और तृतीय अभी बता ही रहा था मैं आपको। तो सोरठा के प्रथम और तृतीय में कितनी मात्रा होती है? तो प्रथम और तृतीय में तो ये 11-11। ठीक है, और सेकंड और फोर्थ में कितनी हो जाएगी? 13-13। ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? तो कुंडिया बनेगा किससे? दोहा और रोला से। ठीक है, दोहा और रोला से बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो प्रत्येक छंद होता है ना, वो 24 मात्रा वाला होता है। ठीक है, कहता है कनक कनकते सौगुनी मदकता अधिकाय। कनक कनकते सौगुनी माद कथा अधिकाय में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहा है, तो दोस्तों इसके अंदर 2 बार कनक रिपीट हो गया ना, तो इसमें क्या आ जाएगा? यमक अलंकार आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसके अंदर क्या जाएगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार आ जाएगा इसके अंदर ना। ठीक है, पानी पानी शब्द का इसमें अलग अलग चल जाते हैं थोड़ा ना, ये देख लेना एक बार। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर आ जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार। नेत्र मानो कमल है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इसमें क्या कर दिया? तुलना कर दी एक तरीके से ना, मतलब समकक्ष बता दिया ना नेत्र को कमल के। अनल किसका पर्यायवाची है? एक सेकेंड, अनल किसका पर्यायवाची है दोस्तों? अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि का। ठीक है, आग का। अनिल किसका पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा पवन का, यानी हवा का। अनल तो किसका? आग का। अनिल किसका है? पवन का। मगेंद्र, मृग का इंद्र, इंद्र यानी कि होता है क्या? भगवान, इंद्र भगवान है ना। तो मृग यानी तो जंगल, जंगल का भगवान कौन है? सिंह, शेर आ जाएगा, है ना। अरविंद किसका पर्यायवाची? अरविंद यानी किसका हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा इसके अंदर। वारिद, वारिद तोय बादल का हो जाएगा ना, वारिद तोय। अम्बू, अगर वारिदी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये समुद्र का आ जाएगा ना। देखो वारिद तो किसका बताया था? वारिद दया आ जाएगा ना, वारिद, वारिद तो ये किसका आ जाएगा? बादल का, सी का। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? वारिधी, वारिधी, इसमें क्या जाएगा? समुद्र। ठीक है, यानी इसमें देख लो वारिद, वारी यानी कि पानी, और दया यानी देने वाला, पानी कौन देता है? बादल देता है। ठीक है, और धी, वारिधी यानी वारी यानी पानी, और धी यानी कि एक तरह से समाहार, बहुत सारा। तो बहुत सारा पानी किसमें होता है? समुद्र में होता है। ठीक है, इस तरीके से। उत्कर्ष का सही विलोम क्या है? तो उत्कर्ष के अंदर आ जाएगा अपकर्ष आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर अनुराग का विलोम शब्द क्या है? तो अनुराग में क्या जाएगा? विराग। क्या जाएगा? अनुराग का विराग आ जाएगा। जंगम का विलोम क्या होता है? जंगम का होता है स्थावर। जंगम, जंगम यानी कि एक जगह जम गया, सॉरी एक जगह जम गया नहीं, मतलब इसका स्थावर का होता है एक जगह जमना, और जंगम यानी एक तरह से हिलना डुलना थोड़ा ना। फिर आता है तिमिर, तिमिर का विलोम क्या होता है? ये तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रकाश या आलोक। ठीक है, गरिमा शब्द का विलोम क्या होता है? गरिमा का हो जाएगा लाघिमा, लघिमा। ठीक है, गरिमा का हो जाएगा लघिमा। मूक का विलोम मूक यानी होता है चुप रहना, और वाचा यानी कि बहुत ज़्यादा बोलना। ठीक है, अथ यानी होता है, अथ और इति होता है ना, अथ यानी कम होता है, उल्टा बोल दिया मैंने, अथ इति, है ना। अथ और इति मतलब विलोम होता है, थोड़ा ध्यान रखना ना, मेरे दिमाग में तो निकल गया थोड़ा, अथ इति, है ना।
जिसकी उपमा न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें आ जाएगा अनुपम। जिसकी उपमा न की जा सके, अनुपम है ना। देखो इसके अंदर जाना, ये याद आ गया मेरे को। इति मतलब होता है एक तरीके से अंत टाइप में, ठीक है, अंत। इति, इतिश्री है ना, इतिश्री मतलब एक तरह से खत्म हो गया। और अथ, अथ यानी कि एक तरीके से अथा है, मतलब चीज़ें बहुत सारी हैं। इति मतलब कि एक तरीके से, मतलब ऐसे तो इसका उल्टा अंत भी हो सकता है ऐसे तो, लेकिन जो परफेक्टली ना अथ का इति होएगा, ठीक है। अथ यानी अथा एक तरीके से बहुत सारा, इति यानी कि समाप्त हो गया एक तरीके से ना। और दोस्तों अथ का मतलब प्रारंभ भी होता है ना, तो प्रारंभ और इति अंत हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है जो सब में व्याप्त हो, तो हो जाएगा सर्वव्यापी, है ना, सर्वव्यापी हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, है ना, तो ये आ जाएगा अजात शत्रु। क्या जाएगा इसका आंसर? अजात शत्रु हो जाएगा ना, ठीक है। जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सके उसे क्या बोलेंगे? अजय, ठीक है। अजय यानी कि जिसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सके ना। कहता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाता है? युयुत्सु, ठीक है। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। दोस्तों आप उसको जानते हो युयुत्सु कौन होता है? युयुत्सु पता है, महाभारत के अंदर एक किरदार था युयुत्सु का। उसके बारे में कोई विशेषता है तो कमेंट में बताना जरूर ना, युयुत्सु की। जो मापा न जा सके के लिए एक शब्द क्या है? तो मापा न जा सके अपरिमेय है। मापा नहीं जा सकता, परिमेय, अपरिमेय है ना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखा दिया। ठिंगा मतलब ठिंगा दिखा दिया, यानी वक्त आने पर मना कर दिया ना। ठेंगा, ठेंगा कौन कौन जाता है दोस्तों? ठेंगा मतलब जानते हैं ना कि ला ठेंगा, ठेंगा ले मेरा, है ना। तो ठेंगा दिखा दिया यानी इनकार कर दिया। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना कठिन कठिन परिश्रम करना। गागर में सागर भरना, यानी कि बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अकल पर पत्थर गिरना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसकी, तो भाई सब। लखन है भाई, था का लखन, अकल पर पत्थर गड़ो, लखन है था का, तो बुद्धि भ्रष्ट होना। अध जल गगरी झलकत जाए, यानी कि कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसकी क्या जाएगा? अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरों में दोष निकालना। नाच आता नहीं है और आंगन को टेढ़ा टेढ़ा बोल रहे हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवियत्री, कवित्री, ठीक है। कवित्री ना ऐसे ध्यान रखना, कवित्री ना, कवित्री, कवित्री इधर उधर घूमती है, यानी पहले इधर आएगा तो इधर की साइड मात्रा जाएगी, त्री में इधर की मात्रा आएगी तो इधर उधर घूमती है ना, थोड़ा इस तरह की ध्यान रखना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें आ जाएगा सुसुसरा, है ना, सुश्रूषा, ठीक है। फिर आता है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? इसमें आ जाएगा आशीर्वाद, ठीक है। ए इसके अंदर आ जाएगा शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद। अब शुद्ध वापस पूछ रहा है इसके अंदर, तो इसमें आ जाएगा ज्योत्सना, ठीक है। बी इसके अंदर आ जाएगा ना, दोनों के अंदर आधा आधा चलेगा। निम्न शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। सन्यासी, तो से के ऊपर बिंदी लगेगी और न्यासी, है ना। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, सन्यासी, ठीक है। से के ऊपर बिंदी और फिर न्यासी, ठीक है। ये मत कर देना कि भाई बिंदी लगाओ या फिर नहीं लिखो, बिंदी तो लगेगी लगेगी, ध्यान रखना ना। सन्यासी। अग्नि का तद्भव, अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? आग, ठीक है। अग्नि से तो आग बनेगी, तद्भव है ना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो सूर्य है, सूर्य का जाएगा तत्सम। एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों, तत्सम शब्द कौन सा जाएगा? सूर्य आ जाएगा। सूर्य से सूरज बन जाएगा। कर्पूर, कर्पूर का तद्भव, तद्भव क्या होगा? तो कपूर हो जाएगा, अपन बोलते हैं ना कपूर। घृत, घृत का तद्भव क्या होगा? घी, क्या जाएगा? घी, ठीक है। अक्षय का तद्भव शब्द क्या होगा? अक्षय का तद्भव हो जाएगा बी, आँख हो जाएगा ना। अपमान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? तो अपमान में अप प्लस मान। अतिवृष्टि में कौन सा उपसर्ग है? तो अति आ जाएगा इसके अंदर, बी इसका आंसर हो जाएगा ना। मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो मिठास में प्रत्यय, प्रत्यय जो बाद में लगता है, ठीक है। मीठा प्लस आस, मिठास, तो आस आ जाएगा इसके अंदर ना। लिखावट में लिख प्लस आवट, लिखावट, तो इसमें क्या जाएगा? आवट आ जाएगा, प्रत्यय शब्द ना, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य में 8 भेद होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं? दोस्तों ये जरूर याद रखना, भेद टाइप में ना ये क्या है, कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ये कोई 8 10 12 टॉपिक है ये, और सब में अलग अलग भेद चलते हैं। उन भेदों के भेद होते हैं, और फिर वो उसके आधार पर, उसके आधार पर ना, अलग अलग टाइप के आधार पर सबको ना, इनको सबको याद कर लेना ना। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, ठीक है। फिर आता है यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। तो किस प्रकार का वाक्य है? तो मिश्र प्रकार का है, ठीक है, ठीक है, मिश्र प्रकार का है। फिर आता है संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद, देखो दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ध्यान रखना ना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, बहुवाचक। तो कई किताबों में 3 ही मिलता है, ठीक है। कई किताबों में क्या मिलता है? 3 ही मिलता है ये। इसके अलावा 2 और होते हैं, बताओ कौन कौन से होते हैं?
बताओ बताओ कौन से होते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक, ठीक है, एक क्या होता है द्रव्यवाचक होता है, तो एक और बताओ। नहीं आ रहा याद। एक होता है समुदायवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मतलब इनको है ना, जैसे इनको जातिवाचक में बांट दिया जाता है, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक को ना जातिवाचक में ही बांट दिया जाता है ना। जातिवाचक के प्रकार बताए जाते हैं इनको, ठीक है। तो इसमें आंसर 5 अगर लगा रखा है ना, तो एक बार देखो मेरे हिसाब से तो 5 ही आएगा इसके अंदर अभी भी। एक बार आप लोग खुद के बेस पे कंफर्म कर लेना, ठीक है। हालांकि इसके अंदर उत्तर 5 ही माना है, तो फिर देख लेना 5 ही कर लेंगे अपन भी ना, ठीक है। बाकी देख लेना अपने हिसाब से, किताबों में क्रॉस चेक कर लेना बार थोड़ा ना। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसमें आ जाएगा बुढ़ापा बहुवाचक है, ठीक है, बहुवाचक। सर्वनाम के कितने वेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं, 6 वेद होते हैं। वह अपने आप चला जाएगा। आप अपने आप कौन सा सर्वनाम है ना। अपने आप कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें आ जाएगा निजवाचक, है ना, निजवाचक। विशेषण में मुख्य रूप से कितने वेद होते हैं, विशेषण कितने वेद होते हैं इसके अंदर, 4 वेद होते हैं विशेषण के। बताओ कौन कौन से होते हैं 4 वेद, बताओ 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 कौन कौन से होते हैं, याद करो विशेषण के भेद, याद करो विशेषण के। नहीं आ रहे याद, अरे यार। तो दोस्तों इसके अंदर देखो, एक तो होता है परिमाणवाचक, ठीक है, एक होता है संकेतवाचक, और संकेतवाचक को क्या बोलते हैं, सर्वनामिक वाचन, सर्ववाचक विशेषण, है ना, ठीक है। तो संकेतवाचक बोल दिया उसको, और उसको क्या बोल दिया, सर्वनामिक विशेषण बोल दिया, ठीक है। ये 2 बता दिया मैंने, परिमाणवाचक विशेषण और एक संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। इसके अलावा 2 और है। 2 कौन कौन से हैं, 2 है, एक तो गुणवाचक विशेषण और एक है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। 2 हो गए। अब इसके अलावा एक और आता है, ध्यान रखना, ठीक है, एक और ध्यान रखना। लेकिन वो क्या होता है, उसको ना दूसरे का ही एक रूप मान लिया जाता है ना। एक और वो है व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। इसको क्या करते हैं, गुण का ही प्रकार मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, गुणवाचक का ही प्रकार मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4 हो जाएगा। कारक के कुल कितने वेद है, तो कारक के 8 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं, 8 वेद होते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है, तो इसमें कारक है आपादान। आपादान से आता है ना। राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से में कौन सा कारक है, तो इसमें क्या जाएगा, कर्ण से, है ना। इसके अंदर 2 अलग अलग चीज़ चलते हैं, तो देख लेना ना, कर्ण से आता है, क्योंकि ये इससे अलग हो रहा है ना। मतलब इसके अंदर तो क्या हो रहा था, ये पेड़ इससे अलग हो रहा था, और इसने बाण के द्वारा मारा एक तरीके से ना, तो इसमें कर्ण आ जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया है, बताओ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो इसमें जाएगा अनुच्छेद 343(1) में, ठीक है, अनुच्छेद 343(1) में। 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई, तो इसके अंदर आ जाएगा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। गोदान के लेखक कौन है, तो इसका जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। तो 20 का आंसर हो जाएगा गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो यह जाएगा जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। मधुशाला किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो यह हरिवंश राय बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की। उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यामा किसने लिखी थी, बताओ। महादेवी वर्मा जी ने लिखी थी, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलते हैं इनको। पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जायसी, 20 का आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस की राजभाषा क्या थी, रामचरितमानस की भाषा ना, की भाषा क्या थी, अवधी भाषा ना, तो 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। फिर आता है सूरसागर के रचयिता कौन है, तो इनका जाएगा सूरदास जी, ठीक है, सूरदास जी। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो बीजक कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो प्रिय प्रवास को माना जाता है प्रथम, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अंगार उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो यह है बहुत क्रोध में कठोर बोलना, बहुत क्रोध में कठोर बोलना, अंगार उगलना, ठीक है। कान भरना यानी चुगली करना, ठीक है, कान भरना मतलब था चुगली करना। दाल में कुछ काला होना, दाल में कुछ काला होता है, संदेह हो गया, एक तरह से संदेह होना। अमृत का पर्यायवाची क्या था, अमी है, ठीक है, पीयूष, ठीक है, अमृत का पर्यायवाची। फिर आता है गरुड़ शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो गरुड़ होता है खगेश, है ना। खग यानी क्या होता है, खग पक्षी, और ईश यानी पक्षी का भगवान खगेश, है ना। चतुर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पटु, है ना, चतुरता। वाक पटुता नहीं होता, पटु चतुरता, ठीक है। अग्रज का आ जाएगा विलोम शब्द अनुज आ जाएगा, ठीक है, अनुज। आकर्षण का विलोम शब्द आएगा विकर्षण। उर्वर का सही विलोम क्या होगा, ऊसर, उर्वर का सही विलोम क्या होगा, ऊसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है,
प्रत्यक्ष का आ जाएगा परोक्ष, क्या आ जाएगा प्रत्यक्ष का परोक्ष। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है जो आंखों के सामने न हो उसे बोलेंगे परोक्ष, क्या बोलेंगे इसको परोक्ष बोलेंगे। जिसके समान दूसरा न हो तो वो हो जाएगा अद्वितीय, क्या हो जाएगा अद्वितीय। जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि, अतिथि है ना, अतिथि हो जाएगा मतलब एक तरीके से। बिना वेतनिक काम करने वाला अवैतनिक, ठीक है। जो हृदय में जिसके हृदय में दया ना हो तो हो जाएगा निर्दयी, निर्दय हो जाएगा निर्दयी। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, क्या हो जाएगा अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला। सत प्लस जन, इसमें क्या आ जाएगा संधि सज्जन, सत प्लस जन सज्जन, ठीक है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है, उत प्लस लेख, इन क्या जाएगा उल्लेख, उत प्लस लेख भी, है ना। मनोरथ का मन है प्लस रथ, मन है प्लस रथ है, ए इसका आंसर हो जाएगा। निष्कपट, नी प्लस कपट, नी प्लस कपट किसमें ए में आ जाएगा, नी प्लस कपट। त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समाज है, 3 फलों का समाहार है यानी कि द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, द्विफलों का। फिर आता है दशानन, दश आनंद जिसके अर्थात रावण यानी कि बहुब्री समास आ जाएगा इसके अंदर। गंगा जल, ठीक है, गंगा का जल, इसमें क्या जाएगा संबंध, संबंध काके की रारेरी नानेरी, है ना। आ जाता है पुल्पा पुण्य में आ जाएगा द्वंद्व, योनु विलोम हो गया ना, द्वंद्व समास आ जाएगा, द्वंद्व हो रहा है दोनों के अंदर, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, उज्ज्वल, उज्ज्वल बी आ जाएगा, अभी नहीं उज्ज्वल गलत, सी आएगा ना उज्ज्वल। शुद्ध वर्तनी छांटी है इसके अंदर, इसमें आ जाएगा अनुग्रहित यानी कि नीचे वाला आ जाएगा। ये वाला ग्रह तो किसमें आएगा, ग्रहवाल टाइप में था, ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए तो इसमें आ जाएगा श्रृंगार, ओनली एक ही श्रृंगार होगा ना, ठीक है। तो श्रृंगार के तरफ चारों तरफ होता है, तो एक तो आ जाएगा साइड में, एक आ जाएगा ऊपर, एक आ जाएगा नीचे, ठीक है। एक एक चारों तरफ 3 तरफ कर देंगे अपन, ठीक है। श्रृंगार निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो खेत आ जाएगा तद्भव, ठीक है, खेत का जाएगा तद्भव यानी सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तर का तद्भव क्या होता है, प्रस्तर यानी पत्थर, ए इसका आंसर हो जाएगा। वानर का तद्भव यानी क्या आ जाएगा बंदर, ठीक है, वानर बंदर। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में आ जाएगा अधि, ठीक है, अधि प्लस अक्ष, है ना। तो स्वागत में सु प्लस आगत यानी स्वागत, ठीक है, तो सु आ जाएगा इसके अंदर। लुटेरा, लूट प्लस एरा लुटेरा, प्रत्यय पूछ रहा है इसके अंदर ना, प्रत्यय यानी प्रत्यय बाद में लगता है जो। घबराहट में प्रत्यय घबराहट में ना, घबरा प्लस आहट घबराहट है ना, ठीक है। फिर आ जाता है इसके अंदर विस्मय, रस का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है, विस्मय, विस्मय अद्भुत, अद्भुत अद्भुत विस्मय, अद्भुत विस्मय। भयानक रस का स्थायी, भयानक मतलब भयानक बताया था मैंने आपको, भयानक यानी भय से आ जाएगा रिलेटेड, ठीक है। उधो मोही ब्रज बिरसत नाही, उधो मोही ब्रज बिरसत नाही में कौन सा रस है, ठीक है, इसमें जाएगा वियोग श्रृंगार ना, वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। कौन सा रह जाएगा, वियोग श्रृंगार रस आ जाएगा, ठीक है। रोला, रोला में क्या आ जाएगा, रोला के अंदर 24 आ जाएगा, मतलब रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो एक छंद के अंदर रोला के अंदर होती है 24 मात्राएं ना, 24 मात्राएं, ठीक है। और फिर आता है चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु और में कौन सा अलंकार है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा श्लेष अलंकार, क्या आ जाएगा इसके अंदर, श्लेष अलंकार आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, जल्दी जल्दी चल रहा हूँ दोस्तों, वीडियो जब बड़ी हो गई है ना, और देख लो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैसे तो, रिपीटेड है ज़्यादातर तो ना, और अच्छे अच्छे प्रश्न एक तरीके से आने लायक प्रश्न, देखो कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं आ रहा हो ना, सारे आने लायक प्रश्न इसके अंदर लगभग लगभग, ठीक है। हनुमान जी की पूँछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग, लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग, है ना, में कौन सा अलंकार है, तो इसके अंदर जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब अतिशयोक्ति क्यों होगा, इसके अंदर ज़्यादा फेंक देना एक तरीके से, मतलब हनुमान जी की पूँछ में लगन ना पाई आग, यानी कि हनुमान जी की पूँछ में आग भी नहीं लगी, और उससे पहले क्या हुआ, लंका सिगर गई, जल गई, और निशाचर यानी कि राक्षस भाग गए, आग लगने से पहले कैसे भाग जाएंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार आ जाएगा, ठीक है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित में कौन सा अलंकार है, तो इसमें क्या आ जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है, चौथा इसमें आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। दो चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी दोषी व्यक्ति सदैव सत्संग यानी संदेह करता रहता है, संदेह में रहता है, ठीक है। अंगूठे पर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अंगूठे पर मारना, अंगूठे पर मारना यानी अंगूठे में मार दी उसने बिना परवाह के, यानी परवाह नहीं करना, ठीक है। अंगूठे पर मारना मतलब कि परवाह नहीं करना, ठीक है। कलम तोड़ना, इतनी खतरनाक चीज़ लिखी है उसने, कलम ही तोड़ दी भाई साहब, मतलब नहीं आते वैसा, मतलब क्या लिखा, फाड़ दिया एकदम, तो वैसे नहीं बोलते ऐसे बहुत सुंदर अनूठा लिखना, ठीक है, ऐसे बोलते कलम तोड़ना। कहता पृथ्वीराज रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये हो जाएगी चंद्रप्रदाई जी की, ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है गुरु, परीक्षा गुरु को, ठीक है।
हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये किसने लिखी है ना, लाला श्री निवास दास, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास जी ने परीक्षा गुरु लिखी थी, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ठीक आगे चलते हैं एक बार। जहाँ से कि रानी प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके अंदर आ जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी रचना, ध्यान रखना थोड़ा। और लास्ट प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा उपनाम से किससे जाना जाता है? तो यह आ जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अरे रुको रुको रुको, अरे मेरे भाई बहनों, रुको रुको, अभी रुको। 3 प्रश्न मैं आपको चैलेंज में दे रहा हूँ, ठीक है। इनके आंसर कमेंट करना है आपको, ठीक है। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा तथा इसमें कौन सी संधि होगी, बताओ, ठीक है। अच्छे से देख लो प्रश्न, ठीक है। अगला बता रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है? क्या पूछ रहा है? कर्ण तत्पुरुष समास पूछ रहा है इसके अंदर, ठीक है। अगला देख लो, एक और लास्ट, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? तो बताओ इसके अंदर प्रत्युत्पन्नमति के लिए सही वाक्यांश कौन सा है, बताइए दोस्तों, ठीक है। कमेंट कर देना इसके अंदर। तो दोस्तों, आपको ये मेहनत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाइए और वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, जिन्होंने भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, एक मॉक टेस्ट मैंने ऑलरेडी इसके अंदर अपलोड किया हुआ है, एक बार जाइए, अच्छी क्वालिटी का अच्छे लेवल का वो मॉक टेस्ट मैंने डाला है, देखना, उसको सोल्व करना, ठीक है। और अपना स्कोर उसके अंदर कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।